अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का टाइटल है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। तो सबसे पहले बेटे हम देखेंगे दे आर प्राइमरली इक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इक्वेटिक्स जो वाटर उनका हैबिटेट होता है बेटे, एक्वस मीडियम के अंदर रहते हैं या एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब उनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती हैं। अब दे हैव डाइवर्स बॉडी फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। द प्रोटिस्ट आर डिफाइंड बाय द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कुछ ऐसी नुमायाँ खसूसियत हैं, उन खसूसियत की बुनियाद के ऊपर हम इनको किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया या किसी भी दूसरे किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा इज डिफाइंड एज बाय द एक्सक्लूजन। अब जितने भी प्रोटिस्ट हैं यूकैरियोटिक हैं, दे आर इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट। इंसेस्टर्स इनके कौन से हैं बेटे? वो हैं प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट से ये डिराइव्ड हैं। अच्छा, दे आर इंसेस्टर ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक किंगडम। वो चाहे प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं या फंजाई हैं, ये उनके क्या हैं बेटे? इंसेस्टर्स हैं। इनके इंसेस्टर्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स। और उसके बाद ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं और कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं इसके अंदर। यूनिसेलुलर एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, कुछ कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं और कुछ जो है बेटे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दे डोंट डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोलम। इनके इसके अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। एक्सक्लूजन basically are placing the protista in a separate as defined by the, it mean all the members have a certain diverse characteristics। कुछ ऐसी मुख्तलिफ खसूसियत हैं। दीज करैक्टरिस्टिक एक्सक्लूड दैम फ्राम ऑल अदर 4 किंगडम। मतलब वो जो खसूसियत हैं इसको बाकी तमाम 4 किंगडम से सेपरेट करवाती हैं। अच्छा, द किंगडम प्रोटिस्टा इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरली इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी फॉर्म भी डिफरेंट होगी, इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट होगा। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें बेटे क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरेक्टराइज देम इन अ सिंगल ग्रुप। ये मुश्किल होता है जिसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी अलग हो, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग हो, लाइफ स्टाइल भी मुख्तलिफ हो, तो ये फिर मुश्किल हो जाता है इनको किसी एक किंगडम के अंदर सेपरेट करने के लिए। देयर वाज अ डिफ़िकल्टी इन प्लेसिंग दीज ऑर्गेनिज्म इन किंगडम। किसी भी किंगडम के अंदर हम इसी वजह से इसको प्लेस नहीं कर सकते। देयरफॉर सच ऑल ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद जो प्रोटिस्ट हैं ये यूकैरियोट्स के इंसेस्टर्स हैं, लेकिन इनके इंसेस्टर जो है बेटे वो हैं प्रोकैरियोट्स। देयर इज अदर रीज़न फॉर प्लेसिंग देम इन अ सेपरेट किंगडम। ये इनको एक अलग से किंगडम असाइन करने की एक और वजह ये है कि ऑल द प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स, दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोट। ये खुद यूकैरियोट्स हैं लेकिन इनकी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है? वो प्रोकैरियोट से हुई है। उसके बाद बेटे ऑल अदर यूकैरियोटिक किंगडम हैव देयर एवोल्यूशनरी ओरिजिन इन द प्रोटिस्ट, इवॉल्व फ्रॉम द प्रोटिस्ट। मतलब यह है कि इनकी अगर हम एवोल्यूशन देखें, जो किंगडम यूकैरियोटिक किंगडम के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उनका ओरिजिन, उनकी एयरली लाइफ, उनके आबा व अजदाद अगर हम देखें तो बेटे वो किंगडम प्रोटिस्टा से डिराइव्ड है। उसके बाद देयरफॉर इट बिकम डिफिकल्ट, फिर इसलिए मुश्किल होता है इसको किसी भी किंगडम के अंदर। उसके बाद लैक ऑफ ब्लास्टुला एंड एम्ब्रियो स्टेजेस। इसके अंदर ब्लास्टुला या एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, इसकी बेस के ऊपर भी हम इसको अलग से एक किंगडम असाइन करते हैं। यूनिसेलुलर हैं, मैंने पहले कहा, कॉलोनियल हैं, कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। दे आर यूकैरियोटिक लाइक अदर 3 किंगडम फंजाई प्लांट एनिमल बट प्रोटिस्ट नॉट फॉर्म ब्लास्टुला एंड एम्ब्रियो। ये हैं तो यूकैरियोटिक्स, वो जिस तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, लेकिन इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती। तो ब्लास्टुला एंड एम्ब्रियो आर फॉर्म्ड इन द एनिमल एंड प्लांट्स, लेकिन इनके अंदर नहीं होता। दे आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनिरा, देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट किंगडम। मेजर ग्रुप्स जो है प्रोटोजोआन्स हैं बेटे। अब सिंगल सेल एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, उसके बाद है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं ये। उसके बाद है फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड, उसके बाद है वाटर मोल्ड, ओमाइकोटिस जो है वो सारे प्रोटोजोआन, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एल्गी। इसमें देखेंगे कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये इसकी मेजर क्लासेस हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम इसको देखें, जॉन हॉग एक साइंटिस्ट था, उसने बेटे एक अलग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का नाम दिया उसने। कब दिया? 1861 के अंदर। जॉन हॉग 1861 के अंदर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलग से किंगडम असाइन किया, उसको उसने नाम दिया किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। फिर था अर्नस्ट हैकल, इसने 1866 के अंदर इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा को बेटे उसने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया। ऑल दीज एनिमल्स डिड नॉट फिट इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। बैक्टीरिया है या फिर बेटे अमीबा है, ये प्लांट या एनिमल्स के किंगडम के अंदर फिट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ही सेपरेटेड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट। फिर उसने एल्गी और बैक्टीरिया को एक सेपरेट किंगडम दिया जिसको नाम दिया किंगडम मोनीरा का। फिर उसके बाद विद द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर भी बेटे किंगडम मोनीरा जो था फिर उसको क्लासीफाई किया, उसी में से ऑर्गेनिज्म को निकाल के जिनके अंदर कुछ और डिफरेंट खसूसियत थी जिसको उन्होंने किंगडम मोनीरा का नाम दिया। और उसके बाद है हर्बर्ट कॉपलैंड। अब इसने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स से प्रोटिस्टा से अलग किया उनको एंड रेज द प्रोकैरियोट्स टू द स्टेटस ऑफ किंगडम। जो स्टेट ऑफ किंगडम को अपराइज किया, प्रमोट किया, वो था बेटे हर्बर्ट कॉपलैंड। कब किया उसने? 1938 के अंदर। उसके बाद है रॉबर्ट ने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 के अंदर। ही प्लेस्ड ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट इन द प्रोटिस्ट। इसने कहा कि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं वो सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। उसके बाद मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने बेटे 1982 के अंदर उसने मॉडिफाई किया इसको। उन्होंने ये कहा दे आल्सो इंक्लूडेड द कॉलोनियल एंड द सिंपल मल्टी सेलुलर, जो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन ऑल यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा इज वन ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में से जो प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा वो भी एक है। ये उसकी दिखाई हुई है डायग्राम्स। उसके बाद है बेटे डाइवर्सिटी अमंग द प्रोडक्ट। क्यों डाइवर्स है? वाई? एवोल्यूशन हैज़ प्रोड्यूस्ड डाइवर्सिटी। कैसे, किस चीज़ में डाइवर्सिटी है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स में है? पहला साइज एंड स्ट्रक्चर में भी ये डाइवर्स है, मीन्स ऑफ लोकोमोशंस में भी ये डाइवर्स है, इनकी किस तरह ये लोकोमोट करते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के तरीक़ाकार भी इनके मुख्तलिफ हैं, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो इनका इंटरेक्शन होता है वो भी डिफरेंट है, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिज्म। इनका जो हैबिटेट है, मस्कन जहाँ पे ये रहते हैं वो भी बेटे बाकी से डिफरेंट है, डाइवर्स है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मुख्तलिफ तरीक़ों से ये करते हैं। मोस्ट बायोलॉजिस्ट टेक प्रोटिस्टा एज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी की बुनियाद के ऊपर बायोलॉजिस्ट इसको कहते हैं कि दीज आर पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। कैसे होते हैं? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म हैव मल्टीपल इंसेस्टर्स। कोई एक आपो अजदाद नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब द प्रोटिस्टा डोंट हैव अ सिंगल कॉमन इंसेस्टर, कोई एक नहीं है। मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने इसी तरह के 27 फाइला को फॉर्म 27 फाइलम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी। किसने? मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने। उन्होंने डाइवर्सिटी की बेस के ऊपर 27 किस्म के फाइलम बनाए। वो क्यों बनाए? क्योंकि मैंने पहले पीछे आपको बताया कि मुख्तलिफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डाइवर्सिटी है उसकी बेस के ऊपर। तो सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमीबा। अमीबा रहता क्या कहाँ पे? फ्री लिविंग फ्रेश वाटर्स हैं, मेरीन और सॉइल अमीबास भी हैं। मेरीन वाटर के अंदर भी रहते हैं और सॉइल के अंदर भी रहते हैं। इसके अंदर कुछ इंक्लूड सम पैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स भी हैं। अब ये यूनिसेलुलर होते हैं बेटे। इनकी जो अमीबा होता है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अमीबा के अंदर फ्लैजेला नहीं होता, इसलिए लोकोमोशन के लिए ये सोडोपोडिया यूज़ करते हैं। सोडोपोडिया का मतलब फॉल्स फुट। तो मूवमेंट के लिए अमीबा बेटे क्या यूज़ करता है? सोडोपोडिया। इसके अंदर फ्लैजेला नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी देख लें। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ह्यूमंस की। अब उसके बाद जेंट अमीबा सबसे ह्यूज, वो है पीलोमैक्सा पैलेस्ट्रस। ये सबसे बड़ा अमीबा है बेटे। इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव अमीबा, बहुत पुराना ओल्ड किस्म के हैं। दिस स्पीशीज हैज़ अ मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई। मल्टीपल, बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर। सो सच न्यूक्लियर नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर यूकैरियोट, किसी भी दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियाई नहीं है।
द जेंट अमीबा ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया लिव इनसाइड, अब इसके अंदर रहते हैं बेटे। अब वो क्या होते हैं, जो जेंट अमीबा है मड के अंदर रहते हैं, एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर पार्ट होता है उसके नीचे जो मड होती है, कीचड़ जिसको कहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जेंट अमीबा की ये डायग्राम दिखाई हुई है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो मैं अगले लेक्चर में रिकॉल करवा दूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।